हेलो एवरीवन। आपने इनसे पहले की जो टॉपिक्स देखे हैं हमारी वीडियोस में, आपने उसमें कॉशी शॉर्ट्स एंड इक्वालिटी के बारे में पढ़ा होगा। तो देखिए, बुक में हमारा जो एक्सपेक्टेशन वाला जो चैप्टर है, चैप्टर 6 इन गुप्ता एंड कपूर, तो इसमें बहुत से आपको इनइक्वालिटीज़ मिलेंगी और कॉरलरीज मिलेंगी और उनसे रिलेटेड जो रिमार्क्स हैं आपको वो मिलेंगे। तो देखिए, कुछ जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो वो मैंने कलेक्ट किए हैं आप लोगों के लिए। तो देखिए, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर आप सोचें कि आपको ये बहुत डीपली समझ में आ जाए, क्योंकि देखिए फर्स्ट पेपर हमारा थ्योरेटिकल पेपर तो है नहीं, ये पेपर है हमारा ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे हमें अपना थोड़ा वाइजली वर्क करके चलना पड़ेगा। तो इसके लिए हम बस इतना ही कर सकते हैं कि हमें इन इक्वालिटीज़ का जो रिलेशन है वो हमें अच्छे से याद होना चाहिए, और इनइक्वालिटी का जो नेम है वो क्या है वो हमें पता होना चाहिए। अब जैसे कि फर्स्ट टॉपिक ही है कॉशी शॉर्ट्स इनइक्वालिटी, पेज नंबर 6.22 पे आप देख सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कॉशी शॉर्ट्स इनइक्वालिटी होती है कोई भी दो वेरिएबल्स होते हैं उनके लिए होती है, और वो दो वेरिएबल आपके रैंडम वेरिएबल्स होने चाहिए। तो ये जो इनइक्वालिटी है वो होती है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई का अगर होल स्क्वायर है तो वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर से इंटू एक्सपेक्टेशन वाई स्क्वायर से। तो ये चीज़ आपको लर्न होनी चाहिए। अब जैसे कि नेक्स्ट हमारी जो इनइक्वालिटी है वो आपकी कहलाती है कॉन्टीन्यूअस कॉन्वेक्स फंक्शन। अब देखिए, आपको सिर्फ इसमें इतना पता होना चाहिए कि अगर बाई चांस क्वेश्चन में एग्ज़ाम आ जाता है कि x1 एंड x2 आपके दो कॉन्टीन्यूअस फंक्शन हैं, तो और अगर इनका जो एवरेज है वो भी उस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, तो कौन सी इनइक्वालिटी है जो होल्ड कर रही है। अब जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, बोला है कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जी एक्स ऑन एन इंटरवल आई। तो जी एक्स आपका कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो सकता है, जैसे कि साइन एक्स है, ई टू द पावर एक्स है, कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, और वो कोई भी इंटरवल आई है उसमें क्या करता है, उसको बिलोंग करता है। तो वो कॉन्वेक्स हमारा कहलाएगा कब, इफ़ फॉर एवरी x1 एंड x2, इन x1 और x2 का अगर हम एवरेज लें और वो भी हमारा उसी इंटरवल में बिलोंग कर जाए। अब देखिए, अगर आपने बीएससी की मैथ्स आपको याद हो तो आपने कॉन्वेक्स फंक्शन एंड कॉनकेव फंक्शन के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा, तो आप लोग वहाँ से जाके एक बार रिवाइज कर सकते हैं। बट मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप लोग इस चीज़ को डीपली मत जाइए, क्योंकि देखिए ये है ऑब्जेक्टिव पेपर और आपको जस्ट वो लोग बोल देंगे कि अगर कोई भी वेरिएबल है x1 एंड x2 वो हमारे क्या है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉन्वेक्स हैं, तो कौन सी इनइक्वालिटी होल्ड करती है। तो आपको नेम पता होना चाहिए और इस इनइक्वालिटी को आपको याद होना चाहिए, जो है g ऑफ x1 प्लस x2 बाई टू लेस देन इक्वल टू g ऑफ x1 बाई टू प्लस g ऑफ x2 बाई टू। तो इसी तरह से है आपकी आती है जेनसेंस इनइक्वालिटी। तो आपको बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी आप इसी तरह से पढ़ सकते हैं कि अगर जी आपका कोई भी कॉन्टिन्यूअस कॉन्वेक्स फंक्शन है किसी भी इंटरवल आई पे, और एक्स आपका रैंडम वेरिएबल है जिसकी जो वैल्यू है किसी भी इंटरवल आई में बिलोंग करती है, और कंडीशन ये है कि जो वैल्यू लाई करती है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए, विद प्रोबेबिलिटी 1, और जो एक्सपेक्टेशन है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स तो आपको पता चल गया है कि आपका कॉन्टिन्यूअस कॉन्वेक्स फंक्शन है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स वो हमेशा ग्रेटर होगा जी ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स से। अब देखिए, यही जेनसेंस इनइक्वालिटी है, तो जो कोरोलरी है, कोरोलरी टू जेनसेंस इनइक्वालिटी, वहाँ पे ये कंडीशन चेंज हो गई है। यहाँ पे बोल दिया गया है कि अगर जी आपका कोई भी कॉन्टिन्यूअस कॉनकेव फंक्शन है, ऊपर बोला गया था कॉन्टिन्यूअस कॉन्वेक्स फंक्शन, बट यहाँ पे कॉनकेव हो गया है। तो देखिए, कॉनकेव होने की वजह से यहाँ पे इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो गई है, एक्सपेक्टेशन वाला जो टर्म है एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स, देखिए ये लेस देन में आ गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में कॉन्टिन्यूअस कॉन्वेक्स की बात हो रही है या कॉन्टिन्यूअस कॉनकेव की बात हो रही है, तो उस अकॉर्डिंग आप ही अपनी इनइक्वालिटीज़ को चेंज कर देंगे। अब देखिए, ये जो पॉइंट है कॉन्टिन्यूअस कॉनकेव फंक्शन, तो ये भी आपको समझ में आ ही रहा होगा। इसमें भी देखिए यही बोला हुआ है कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जी इज़ कनकेव, कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन अगर जी है तो वो कॉनकेव कब होगा, किसी भी इंटरवल आई पे, अगर उसका माइनस जी जस्ट उसका अपोजिट जो है वो क्या हो जाए, कॉन्वेक्स हो जाए, तो जी जो है वो क्या हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा। तो देखिए, ये तो इसको हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बट ये है कि जो भी इनइक्वालिटीज़ हैं आपको वो लर्न होनी ज़रूरी हैं।
तो आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में आगे भी कुछ इनइक्वालिटीज़ हैं तो उनके बारे में मैं बता दूं कि आपको जस्ट इसको लर्न करना है। आप इसको प्लीज़ डीपली बिल्कुल मत ले जाइएगा कि ये समझ में नहीं आ रहा है कैसे होगा, इसको समझने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट पेपर ऑब्जेक्टिव है। अगर आप समझने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे तो आपका वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। तो आपको जस्ट ये लर्न होना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए मान के चलिए आपके पास सिर्फ 1 मिनट ही होता है अप्रॉक्स उसको सॉल्व करने के लिए। सो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो आप उसी अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा और आपका पेपर भी जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई कंटेंट एंड प्लीज़ कीप स्टडिंग विद मी।